तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिल्म डंकी को। अगर आप लोग थिएटर में जाकर ये फिल्म देखना चाहते हो तो वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट के मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत लंदन से होती है, जहाँ हमें बूढ़ी मन्नो को दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल में है और वो किसी तरह वहाँ से धोखा देकर भाग जाती है सीधा एक लॉयर के पास। वहाँ जाकर वो उससे अपने इंडिया का वीजा और पासपोर्ट मांगती है। वो कहता है वो उसे इंडिया तो नहीं, बस इंडिया के अलावा दुनिया की हर कंट्री में भेज सकता है। तो वो उससे हार्डी का नंबर मांगती है, जिससे लास्ट टाइम वो 25 साल पहले मिली थी। पता नहीं है वो जिंदा भी है या मर गया। फिर वो इंडिया के पंजाब में कॉल लगाती है, जहाँ बूढ़ा हार्डी बुड्ढों की रेस में भाग ले रहा था। पर जैसे ही उसे ये खबर मिलती है कि मन्नो का फ़ोन है, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो। वो उसे 21 तारीख को दुबई में मिलने के लिए बुलाती है। तो वो कहता है तुझे तेरे बंदे ने छोड़ दिया क्या, जो मेरी याद आ गई तुझे धोखेबाज। वो कहती है सारी बातें फ़ोन पर नहीं बता सकती, यहाँ आ जा और अपनी वाइफ से कहकर आना, पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड को तेरी मदद चाहिए इसलिए वो बुला रही है। मन्नो को उम्मीद है दुबई से इंडिया तक का जुगाड़ हार्डी कर लेगा। फिर यह खुशखबरी वो अपने दो दोस्तों को बताती है, बल्ली और बग्गू को। वो भी पिछले 25 सालों से यहाँ फंसे हुए हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, इसलिए अपना सारा बोरिया बिस्तारा बांध के तुरंत तैयार हो गए और निकल जाते हैं दुबई के लिए। जिस तरह आज ही अपने घर जाने के लिए इतना बेचैन है, उसी तरह 25 साल पहले भी इंडिया से लंदन आने के लिए इतने बेचैन हो रहे थे, क्योंकि लंदन में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मजदूरों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। इसलिए वो इंडिया से मजदूरों को हायर करते थे और जो भी वहाँ काम करने के लिए जाता था वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता था। और 1962 में ये रोक दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इन तीनों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही थी, इसलिए वे लंदन जाके पैसा कमाना चाहते थे। तो वो जाते हैं एक फ्रॉड वीज़ा एजेंट के पास। वो उनसे 1.5 लाख रुपए ले लेता है और मन्नू से कहता है एक कोच ढूंढने के लिए, ताकि वो इसे पहलवानी सिखा सके। उसी के बिहाफ पे ये इन्हें लंदन भेज सकता है। अब पहलवानी सिखाएगा कौन? तभी इस गाँव में कदम रखता है हार्डी, जो यहाँ किसी महेंद्र का शुक्रिया अदा करने आया था, क्योंकि कुछ साल पहले जब ये फौज में था तब इसे गोली लग गई थी और महेंद्र ने इसकी जान बचाई थी। हार्डी उसी ढाबे पे जाता है जहाँ मन्नू काम करती है और उसका मालिक हमेशा उससे चिढ़ता रहता है। वो उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है, इसलिए मन्नू परेशान होकर नौकरी छोड़ देती है। उसका मालिक उसे मारने आता है, तब हार्डी उसे बचाता है। तब मन्नू सोचती है कि उसे उसका कोच मिल गया और महेंद्र का नाम सुनते ही वो उसे अपने घर ले जाती है अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए। तब इसे पता चलता है कि ये महेंद्र की बहन है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। सन 84 के दंगों में इसकी दुकान जला दी गई। तब महेंद्र ने अपना घर गिरवी रख के लोन लिया था ताकि वो कोई नया काम शुरू कर सके, लेकिन बदकिस्मती से महेंद्र मारा गया और इसका घर छिन गया। इसलिए मन्नू चाहती है कि वो इंग्लैंड जाकर बहुत सारा पैसा कमाए ताकि अपना घर छुड़ा सके। तब वो डिसाइड करता है कि वो इसे कुश्ती सिखाएगा। कुश्ती सीखने के बाद जब ये सब उस एजेंट के पास जाते हैं, तब इन्हें पता चलता है इनके साथ तो फ्रॉड हो गया और वो एजेंट कहीं भाग गया। बग्गू ने वो पैसे अपनी माँ की सारी जमा पूंजी दी थी, जो उसकी माँ ने वॉचमैन की नौकरी करके कमाए थे। अब अगर उसे पता चल गया तो वो इसे जान से मार देगी, लेकिन हार्डी के समझाने से वो थोड़ा मान जाती है। अब के अपने बेटे से उसकी दादी की कसम खिलवाती है और तभी उसकी दादी मर जाती है। तब हार्डी बताता है कि स्टूडेंट वीज़ा पर लंदन जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और इंग्लिश सिखाएंगे इन्हें गट्टू सर। वहाँ मुलाकात होती है सुखी से, जो कुछ ज़्यादा ही सीरियस था इंग्लिश सीखने के लिए। रात में हार्डी पता करता है ये इंग्लिश क्यों सीखना चाहता है, क्योंकि ये एक लड़की जस्सी से प्यार करता था और उसके बाप ने एक NRI से उसकी शादी कर दी। वहाँ से उसने बल्ली को चिट्ठी लिखी थी, वो उसे बहुत मारता है और उसके कान का पर्दा भी फाड़ दिया, इसलिए ये उसे बचाने के लिए वहाँ जाना चाहता है। हार्डी उसकी स्टोरी से इसलिए इमोशनल हो गया क्योंकि उसकी रज्जो को भी कोई NRI ले गया था। इसके टूटे दिल की कहानी सुन के मन्नू इससे ज़्यादा अटैच हो जाती है और हार्डी को भी मन्नू पसंद आ गई। वो सब बारी बारी करके इंटरव्यू देते हैं, लेकिन बल्ली के अलावा सब फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद सुखी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने गट्टू सर को भी बहुत ज़्यादा जलील करता है, क्योंकि उसने पैसे तो ले लिए और इंग्लिश ढेले भर की भी नहीं सिखाई। बल्ली जेसी का एड्रेस लेकर निकल जाता है यूके, ताकि वो सुखी से उसकी बात करा सके। गट्टू सुखी को आके बताता है उसे अपनी गलती का पछतावा है और वो उसे इलीगल तरीके से यूके भेजने का प्लान बना चुका है। तारों के नीचे से, जंगलों से, पहाड़ों से, समुद्र से, ये सब रास्ते उसे पार करने होंगे और इसे कहते हैं डंकी मारना। पर इसमें खतरा बहुत है, आर्मी कभी भी गोलियां मार सकती है। तभी सुखी को बल्ली यूके से बताता है उसके आने से पहले ही जस्सी ने आत्महत्या कर ली और ये खबर सुनते ही सुखी भी अपने आप को सबके सामने जला के मर जाता है और पहुंच जाता है अपनी जस्सी के पास। सुखी की चिता पर हार्डी कसम खाता है कि मन्नू अपना गिरवी घर छुड़ाएगी और गट्टू अपनी माँ के पैसे 1.5 लाख रुपए भी वापस करेगा। ये इन दोनों को लेकर जाएगा डंकी के रास्ते से। इन तीनों के साथ 3 जने और जुड़ जाते हैं, बम्पी, चमेली और गुलाब। एक एजेंट इन्हें पाकिस्तान तक लेकर जाएगा और दूसरा एजेंट इन्हें अफगानिस्तान पार करा के ईरान तक छोड़ देगा। ईरान से ट्रेन पकड़ के ये तुर्की जाएंगे, वहाँ से पानी के रास्ते एक कंटेनर में बैठ के इंग्लैंड। वो आगे के एजेंट के नंबर हार्डी को दे देता है और ये सब पानी के रास्ते से जा रहे थे। कांडो देखकर एजेंट उन्हें वहीं पानी में ही उतार देता है। वहाँ कुछ लोग उन पर गोलियां भी चलाते हैं, पर सब बच गए थे। वो सब रात भर पानी में तैर के अगली सुबह पाकिस्तान में थे। बल्ली ने 6 महीने में ही अपना मकान ले लिया था वहाँ। अब यहाँ से वो अपना सफर अफगानिस्तान के लिए करते हैं, गाड़ियाँ बदल बदल कर। कभी इन पर गोलियां चलती है, कभी बम गोले फटते हैं। फिर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पार करके ईरान पहुंचने में इन्हें 2 महीने लग गए। यहाँ से 2 दिन तक चल के इन्हें तुर्की के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन पकड़ने से पहले ही इन्हें कुछ फौजी पकड़ लेते हैं, जिसमें से वो बम्पी, चमेली और गुलाब को मार देते हैं और बग्गू, मन्नू और हार्डी को बंदी बना लेते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं कि हार्डी भी एक फौजी है। वो उन सबको बहुत चालाकी से मार के इन सबको निकाल के ले जाता है और एक कोयले की ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यहाँ वो उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है। फिर वो एक इंग्लैंड के कंटेनर में घुस जाते हैं
जिसमें वो और भी लोगों के साथ 27 दिनों तक थे और इसमें गटर से भी ज़्यादा भयानक बदबू आ रही थी क्योंकि वहाँ के सभी लोग उसी के अंदर पोटी पेशाब करते थे। फाइनली 27 दिनों के बाद ये भी कंटेनर से बाहर निकलते हैं तो वो इंग्लैंड में पहुंच चुके थे और ये सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ आकर वो बल्ली से मिलते हैं जो भीख मांग रहा था। अब इन्हें यहाँ की सच्चाई का पता चलता है। यहाँ 20-25 लोग एक टॉयलेट जितने कमरे में ठुस ठुस के रहते हैं। वो सब भी इन्हीं की तरह इंडिया, पाकिस्तान वगैरह वगैरह से आए हुए थे। वो फोटोज भी इसने नकली भेजी थी। सुबह सुबह एक ट्रक आता है और वो हट्टे कट्टे जवान लड़कों को ले जाते हैं ईंटें पत्थर ढोने के लिए। जो रह जाते हैं वो भीख मांग के या दुकानों में साफ सफाई का काम करते हैं। ये सब भी ऐसा ही करते हैं। और सबसे ज़रूरी तो यहाँ की पुलिस से बच के रहना है क्योंकि ये लोग इनके यहाँ किसी भी रिकॉर्ड में नहीं आते। तब हार्डी को एहसास होता है कि अपना देश चाहे जैसा भी हो वो अपना होता है, जहाँ हर आदमी अपने हर दूसरे आदमी की मदद के लिए हमेशा अपने घर के दरवाजे खुले रखता है। लेकिन मन्नू को यहीं रहना था। तब वो उसे अपनी कसम देकर वहीं रुकने को कहती है और कुछ जुगाड़ करके यहाँ की नागरिकता लेने को कहती है। एक वकील उन्हें बताता है कि अब उनके पास 3 रास्ते हैं। एक तो पैसे देकर यहाँ की नागरिकता ले लो, जो कि इनके बस की नहीं है। दूसरा ये बोल दो कि इंडिया इन्हें मारना चाहता है, जैसे इनके दोस्त को जला के मार दिया और ये यहाँ पनाह लेने आ गए, जो कि ये करेंगे नहीं। तो दूसरा आइडिया भी फेल। तीसरा रास्ता ये है कि मन्नू यहाँ किसी NRI लड़के से शादी कर ले। एक लड़का 5000 रुपये लेकर ये काम करता है। शादी के 2 साल बाद इसे यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी और फिर ये जिसे चाहे उससे शादी करके यहाँ की नागरिकता दिला सकती है। हार्डी तो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन मन्नू मान जाती है। ईसाइयों में फादर के सामने दूल्हा दुल्हन को फ्रेंच किस करता है। मन्नू मना करती है तो वो जबरदस्ती करता है। तब मन्नू को बचाने के लिए हार्डी उसे बहुत मारता है और फादर पुलिस बुला के उन्हें अरेस्ट करवा देता है। अब तो इनके पास सिर्फ एक रास्ता है। उन्हें जज के सामने ये कहना है कि उन्हें इंडिया से खतरा है और ये यहाँ पर पनाह लेने आए हैं। लेकिन हार्डी तो एक फौजी है। वो जज के सामने साफ मुकर जाता है उसे उसके देश से कोई खतरा नहीं है और यहाँ इलीगल तरीके से वो इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने उसे वीज़ा नहीं दिया। इस वक्त शाहरुख खान का जो 5 मिनट तक नॉन स्टॉप डायलॉग होता है उसे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब आप फिल्म देखोगे तभी उसे फील कर सकते हो। ओवरऑल जज उससे खुद कहता है जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि इंडिया से उन्हें खतरा है तब तक उन्हें यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हार्डी मना कर देता है तो उसे वापस इंडिया भेजने का ऑर्डर आ जाता है। पर मन्नू ऐसा नहीं करती। वो कह देती है उसे यहाँ पर शरण चाहिए और भारत से उसे खतरा है। साथ में उसके दोनों दोस्त भी यही कहते हैं। हार्डी को ले जाया जा रहा था तभी मन्नू उसके पास भाग के आती है तो उसे लगता है ये मेरे साथ अपने देश वापस चलने के लिए तैयार है। पर वो कहती है तेरी बहुत याद आएगी। हार्डी वापस अपने देश चला जाता है और ये तीनों फिर से भीख मांगने का काम शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद ये सब 25 साल बाद आपस में मिलते हैं दुबई में। ये सब बुढ़े बुढ़िया हो चुके हैं। मन्नू ने आज तक शादी नहीं की थी। वो तो उसने चिट्ठियों में झूठ बोला था ताकि इसकी हालत भी सुखी जैसी ना हो जाए और किसी लड़की से शादी कर ले। इन सब के पास इंग्लैंड की नागरिकता है, लेकिन ये सब इंडिया से शरण लेकर आए थे, इसलिए इंडिया का वीज़ा तो इन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए ये सब यहाँ से फिर डंकी मारेंगे इंडिया के लिए। मन्नू 1 महीने में मर जाएगी क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो अपने देश में अपने लोगों के बीच में मरना चाहती है। इसलिए इंडिया जाने के लिए उसने हार्डी को बुलाया है। एक एजेंट के थ्रू वो एक कंटेनर में बैठते हैं जो इंडिया के गुजरात में इन्हें पहुंचा देगा। बैठने से पहले हार्डी इन सबको इंडिया के न्यूज़पेपर, इंडिया के कपड़े और भी बाकी सारे सामान दे देता है ताकि ये लगे कि ये सब इंडियन टूरिस्ट हैं और उनसे इंग्लैंड के पासपोर्ट उस एजेंट को दिलवा देता है ताकि वो इसे जला दे। जब वो कंटेनर में बैठ रहे थे तब उनसे एक आदमी कहता है इंग्लैंड जाने में 2 दिन लगेंगे और ये सब समझ जाते हैं कि उस एजेंट ने इन्हें धोखा दिया है। उसने उनकी फ़ोटोज़ भी खींच ली थी जब वो कंटेनर में बैठ रहे थे और पुलिस को सारे फ़ोटो सेंड करके उसने उनके बारे में बता दिया। पुलिस भी उन्हें तुरंत ही जाके पकड़ लेती है। अब यहाँ पर सारा प्लान हार्डी ने किया था उस एजेंट के साथ मिलके ताकि इन्हें यहाँ की पुलिस पकड़ ले और वो खुद इन्हें इंडियन साबित कर देंगे। हार्डी ने सारा सामान इंडिया का इसीलिए दिया था इन्हें ताकि ये सब इंडियन लगे और अब ऐसा लग रहा था कि ये सारे इंडियन इलीगल तरीके से लंदन जा रहे हैं। हार्डी के अलावा वो तीनों अपना नाम बताते हैं गुलाब, बम्पी और चमेली। जो इनके दोस्त ईरान में मारे गए थे उन्हीं का नाम, क्योंकि वो तो दुनिया की नज़रों में आज भी मिसिंग है और उनकी आइडेंटिटी इन्होंने ले ली। फिर इनकी इंडिया में तहकीकात की गई और इंडिया इन्हें वापस लेने के लिए तैयार है। आखिर चारों खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। सब अपने अपने माँ बाप से जाके मिलते हैं। अब जाके मन्नू को वो शादी के लिए प्रपोज करता है और आज तक इसीलिए उसने शादी नहीं की थी और ये सुन के मन्नू बहुत रोती है। यहाँ भी ये इमोशनल सीन आपको फिल्म देखकर ही फील करना पड़ेगा। मन्नू भी शादी के लिए मान जाती है। वो उसे प्रपोज कर ही रहा था तभी मन्नू का वक्त पूरा हो जाता है और अंगूठी लेने से पहले ही मर जाती है। फिर 1 मिनट तक कुछ दिखाया जाता है फिल्म में जो फिल्म की स्टोरी से हटके है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। 6 महीने बाद उन्हें एक एजेंट मिलता है जो डंकी लगवा के उन्हें लंदन भेजने की बात कर रहा था और उसकी बैंड बजा के ये सब निकल जाते हैं और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डंकी फिल्म की पूरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।